अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मसाइल क़ुरबानी लेकर के एक बार फिर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। एक सवाल आया है कि क्या अगर बकरी का बच्चा इतना तंदुरुस्त और बड़ा हो कि देखने में 1 साल का लगता हो तो उसकी क्या कुर्बानी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो उसका जवाब ये है कि बकरी का बच्चा अगर देखने में 1 साल का लगता हो मगर उसकी उम्र 1 साल से अगर 1 दिन भी कम है तो कुर्बानी उसकी नहीं हो सकती है। ऊँट 5 साल का होना चाहिए, गाय और भैंस 2 साल के होने चाहिए, बकरी कम से कम 1 साल की होनी चाहिए। हाँ, दुम्बा भेड़ का बच्चा अगर इतने तंदुरुस्त हो, 6 महीने का हो मगर देखने में इतना तंदुरुस्त हो कि देखने में वो 1 साल का लगता हो तो उसकी कुर्बानी तो हो सकती है, मगर बकरी के बच्चे की उम्र अगर 1 दिन भी कम है तो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती है। इसी तरीके से साहब ने अर्ज़ किया कि जानवर दता हो, उसका क्या मतलब है। तो जानवर दता होने का मतलब ये है कि जैसे हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, कुछ दिनों के बाद उनके मुंह में दांत आते हैं, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो दांत टूट जाते हैं, दूसरे नए दांत निकलते हैं। तो जानवरों के जब नए दांत आते हैं तो उसको कहा जाता है कि जानवर दता हुआ है, जानवर के नए दांत आ गए हैं। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, शरीयत मुतहरा में जानवर के नए दांत आए हैं या नहीं आए हैं, जानवर दता है या नहीं है, इसका कोई मसला नहीं है। सिर्फ जानवर 1 साल का है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, और अगर जानवर 1 साल से कम है तो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। इसी तरीके से एक सवाल ये है कि क्या बकरी की कुर्बानी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। बिला शक व शुबहा बकरी की भी कुर्बानी हो सकती है। जानवर ऊँट, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, दुम्बा नर हो या मादा हो, खसी हो या गैर खसी हो, सबकी कुर्बानी हो सकती है। एक साहब ने सवाल किया है कि कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल करने का क्या तरीका है। तो कुर्बानी के गोश्त के इसमें इस्तेमाल का तरीका ये है कि जितना भी गोश्त तैयार हो, जितना भी गोश्त निकले, उस गोश्त के 3 हिस्से कर लिए जाएं। एक हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, एक हिस्सा अहबाब मुताल्लिकीन में तकसीम कर दिया जाए, और एक हिस्सा खुद अपने इस्तेमाल में अपने घर के लिए रख लिया जाए। मगर यहाँ इस बात की शरीयत ने इजाज़त दी है कि अगर किसी के घर में आयाल ज़्यादा हों, बच्चे ज़्यादा हों, परिवार बड़ा हो, खाने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा हो, घर के अंदर मेहमान हो, तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक पूरा गोश्त भी वो रख सकता है। अगर ज़रूरत है तो पूरा गोश्त भी रख सकता है। वैसे बेहतर तरीका ये है कि 3 हिस्से किए जाएं, एक हिस्सा गरीबों में और एक हिस्सा दोस्तों अहबाब मुताल्लिकीन रिश्तेदारों में और एक हिस्सा अपने पास रख लिया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।